मेरी युवा शक्ति को भी मैं गंजम से वजहार करता हूं और हमारे साउंड में साथ देने वाले भाई साहब जो आज दिन भर से शायद कल रात से आज रात में सहयोग दे रहे हैं, इनको भी मैं सेवा जोहार करता हूं और सेवा जोहार करता हूं मैं टेंट मालिक को जो उन्होंने इस कड़कड़ाती धूप में जो व्यवस्था बनाई है, और सेवा जोहार करता हूं यहाँ की आयोजक समिति को जो समाज की एक पीड़ा को उठाते हुए आज चुन चुन कर जिस प्रकार से कमाई को एकत्रित करके आज समाज के लिए जो धन खर्च कर रहे हैं, उस समस्त टीम को मैं सेवा जोहार करता हूं। साथियों, शायद मेरा परिचय बताने की जरूरत है या नहीं, फिर भी मैं अपने मुखारबिन से बता देता हूं। मुझे शंभू गोंड के नाम से जानते हैं, वैसे फुल फॉर्म में मेरा शंभू दयाल धुर्वे, जो क्षेत्र से अभी जनपद सदस्य हूँ, कृषि सभापति हूँ और जय से प्रदेश विचारक हूँ। मेरा ये परिचय वैसे नहीं बताना चाहिए इस स्टेज के माध्यम से, बट इसलिए बताना पड़ता है कि कई मेरे ऐसे आदिवासी भाई बहन जो भीमपुर जाते हैं, जिनका काम अधूरा रह जाता है, शायद हो सके नाम से काम हो जाए, ऐसे हम कई लोगों का नाम से काम करवाए हैं। चाहे आप कोई भी कर्मचारी अधिकारी के पास चले जाओ, भाई शंभू भाई के नाम से अगर बोले तो जरूर काम करते हैं और कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। मैं स्थिति पे आ रहा हूँ। आज भीमपुर जो ब्लॉक है, ये आदिवासी बहुल ब्लॉक है। यहाँ पे 2-3 जातियां निवास करती है, एक गोंड और कोरकू। कहीं ना कहीं गोंड समुदाय का जो सामाजिक कार्यक्रम होते रहता है, पर इसी ब्लॉक में रहवासी जो कोरकू समुदाय के जो अपने भाई है, उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं जन्म लेती है और कहते हैं कि भाई ये तो गोंडवाना का कार्यक्रम है, ये सिर्फ गोंडों का लगता है। तो मैं आज उस पूर्ण इतिहास को मैं आपके समक्ष रखूंगा कि गोंडवाना क्या है। आज संवैधानिक तौर पे आप लोगों ने अगर देखे हैं या पढ़े हैं या सुने हैं, संविधान में सिर्फ भारत देश इंडिया ये संविधान में कहा गया है, लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत देश का नाम भी और इससे पहले रखा गया था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप से पहले नाम था नागद्वीप, नागद्वीप से भी पहले नाम था सिंगारद्वीप, और सिंगारद्वीप से भी पहले नाम था कोयामुरी द्वीप, और कोयामुरी द्वीप से भी पहला नाम था जिसे आज गोंडवाना नाम से जिसको एलर्जी है ना, वह सर्वप्रथम नाम था गोंडवाना लैंड। मैं बता दूं, इस गोंडवाना लैंड के रहने वाले सारे SC ST OBC इस गोंडवाना लैंड के रहने वाले सारे SC ST OBC यहाँ के मूल निवासी है। जब भारत के रहने वाले भारत होने पे गर्व करते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति हिंदू होने पे गर्व करते हैं, तो क्यों ना गोंडवाना लैंड के रहने वाले व्यक्ति गोंड होने पे गर्व क्यों नहीं। आज गोंडवाना शब्द कैसे बना, क्यों बना, आज ये आपका संकोच मैं माइक के माध्यम से हटा देता हूं। साथियों, एक समय में यहाँ पे शंभू शेख का राज था। 88 शंभू शेख हुए। उस 88 शंभू के साथ क्या क्या प्रतिक्रियाएं किए जो बाहर से आए विदेशी, जो आर्य लोगों की बात कर रहे हो। अभी आज अगर बात बोला जाए आर्यों की, तो अपने यहाँ के जो आर्य लोग है ना, ये अपने ऊपर ले लेते हैं। साथियों, मैं इन आर्यों की बात नहीं करता हूँ, इनकी तो जाति कलार है, जो यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ गोंडवाना लैंड के रहने वाले गोंड की गिनती में आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई SC ST OBC बैठे हैं, तो मेरे बातों पर आप ध्यान दीजिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मैं किस विचार पे मंथन कर रहा हूँ। सिर्फ मैं यहाँ की जाति व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। साथियों, इससे पहले जब शंभू शेख का राज था, शायद आप लोगों सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अपने मूल निवासियों की संख्या 85% है। 85% रहने के बावजूद भी अपना समाज एकजुट नहीं है। आज उन 85% लोगों को कैटेगरी में बांटा गया है। SC कैटेगरी, SC ST OBC, ये 3 कैटेगरी बनाए हैं, और उन 3 कैटेगरी में भी SC समुदाय के कई जातियां बना दिए गए।
एसटी समुदाय में कई जातियां बना दिए गए, ओबीसी समुदाय में कई जातियां बना गए। इस प्रकार जातियों में विभाजन करके आज लोग राज कर रहे हैं। आज कुछ दिन पहले की बात है, 5 तारीख की अगर बात बोला जाए, वहां पे हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों ने, हम सब ने आंदोलन किए थे, किंतु आज हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? आंदोलन उसी समाज को करने की जरूरत पड़ती है जो समाज पिछड़ा हुआ रहता है, जो समाज पिछड़ा हुआ रहता है। और आज की स्थिति में, आज के दौर में अगर पिछड़ा और पिछड़ा समाज है तो वो है आदिवासी समाज। क्या आपने इस्लाम समुदाय को देखा है? क्या उन्हें आंदोलन करते हुए देखा है इस्लाम समुदाय को? क्या फिर गैर आदिवासी को आंदोलन करते हुए देखा है? छोटी से छोटी चीजों के लिए लोग हमें आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन उनकी हर मांगे एकदम कॉल से या फोन के माध्यम से या लेटर के माध्यम से पूर्ण कर दिया जाता है। आज यहाँ पे अधिक संख्या में आदिवासी रहने के बावजूद भी यहाँ पे विधायक आदिवासी रहेगा, यहाँ पे विधायक आदिवासी के साथ साथ सांसद भी आदिवासी रहेगा, लेकिन आज तक की आदिवासी की मांगे पूर्ण नहीं होती है। इसका कारण, इससे पहले मैंने बोला था पिछड़ा और पिछड़ा, आज ये, इससे पहले कभी कार्यक्रम ऐसे मेलों में नहीं होता था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि दीपावली में हर जगह कार्यक्रम रखने लगे हैं, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखने लगे हैं, चाहे होली हो या दीपावली हो। आपको लगता है कि भैया ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ नचने गाने के लिए रखा है? नहीं साथियों, ये सोच बदलना होगा। ये नचने गाने के लिए नहीं, नाच तो एक हमारा एक माध्यम है, नाच गाना तो एक बहाना है। हमें सिर्फ आप लोगों को बुलाने का एक बहाना है, क्योंकि हम आपको इसलिए बुलाना चाहते हैं ताकि हमारे विचार आपके कानों तक पहुंचे, हमारा विचार आपके दिमाग तक पहुंचे। यहाँ पे ऐसे कई मातृशक्ति और पितृशक्ति आए हैं। मैं कहता हूँ कि आप जो मैं विचार यहाँ से रख रहा हूँ, इसे आप खोपड़ी में भी भर लीजिएगा और झोपड़ी में भी लेके जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ से संदेश मिलता है, जिससे पूर्व मेरे वक्ता लोग भी आए होंगे, जिन लोगों ने भी कई प्रकार के अच्छे विचार रखे होंगे, उन विचारों को आप खोपड़ी में रखिएगा और खोपड़ी से जाके आप भूलिएगा नहीं, आप घर जाके झोपड़ी में ले जाएगा और झोपड़ी में जो बैठे सदस्य अपने परिवार, उनको बताइएगा कि आप वहाँ पे उस मंच में ऐसे ऐसे विचार किए हैं। साथियों, हमें सब एकजुट होने की जरूरत है। जिस दिन आदिवासी समुदाय जाग जाएगा, जिस दिन आदिवासी समुदाय में जातिवाद की भेदभाव मतलब खत्म कर दी जाएगी, उस दिन गोंडवाना राज आने में कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। कहते हैं, इससे पहले कई बार बोले हैं कि गोंडवाना राज आएगा, गोंडवाना राज आएगा, गोंडवाना राज था। भैया कहाँ है गोंडवाना राज? आज 52 गढ़ 57 परावना के रहने वाले पर राज घराने के राज गोंड लोग हैं और आज वो किले घूम चुके हैं, वो बावड़ी घूम चुकी है, कहाँ घूम चुकी है, कहाँ खो गई है, उसे ढूंढने की जरूरत है और जरूरत है हमारी संस्कृति को बचाने का। आज के दौर पे अगर देखा जाए तो जनरेशन की अगर बात लिया जाए, इन्हें धोती पहनने में भी शर्म आती है, 16 हाथ की लुगड़ा पहनने में भी शर्म आती है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आह्वान देख करता हूँ, मैं आप लोगों से आज एक प्रतिज्ञा निभाऊंगा कि बाकी समय आप धोती और लुगड़ा पहनो अथवा मत पहनो, लेकिन एक देव खलियान जाते समय जरूर पहनेगा, क्योंकि बिना धोती और बिना लुगड़ा के कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता है। चाहे आप घर पे जो कार्यक्रम कराते हो ना उजाड़ रोटी की, हमें पंडितों की जरूरत नहीं है कथा कराने की, हमें जरूरत है उजाड़ रोटी की। हमारे ऐसे सख्त देवी देवता थे, हम आज भी उन देवी देवताओं को पूछते थे। आज मेला रखने का यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है? खंडेराई, मेघनाथ बोलते हो, होली मनाते हो, क्या जानते हो? अपना समुदाय इसलिए भी अधिकांश पिछड़ रहा है कि साल भर त्योहार मनाते, साल भर, लेकिन आज तक एक कोई त्योहार पे मंथन नहीं किया है कि भैया हम अखाड़ी क्यों मनाते हैं, किस देवी के नाम से मनाते हैं, किस देवता के नाम से मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। अखाड़ी मनाने से क्या फायदा है? ये सर्वप्रथम त्योहार की बात बता रहा हूँ मैं अखाड़ी की। ऐसे अखाड़ी के साथ शुरुआत होके होली फागुनी ऐसे कई त्योहार निपटाते हैं, लेकिन आपको जानने की जरूरत पड़ेगा कि आप होली ये बाकी जो त्योहार मनाते हैं क्यों मनाते हैं, इसके पीछे राज किया है और किसने मनाना चाहिए। मैं अभी एक समय अभी शिवरात्रि गया, शिवरात्रि के बाद होली लगा, मैं शिवरात्रि के बारे में आपको समय लूंगा। भाई मैं समिति से मेरा अनुरोध है कि समय तो ले सकता हूँ ना थोड़ा? बिल्कुल। मैं शिवरात्रि के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। कई लोग शिवरात्रि हर्ष उल्लास से मनाते हैं। सरदम पूजना, सरदम पूजना रास्ते पर पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? बस गलती अपनी ये है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं।
जिस दिन बुजुर्ग के साथ बैठना चालू कर दोगे, कहीं ना कहीं हर त्योहार के बारे में आपको बताएंगे। और मैंने जब से समाज के बीच में इस गतिविधि पे आया हूँ, तब से मैं बुजुर्गों के साथ बैठना चालू किया और कहीं ना कहीं उनसे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की। ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान करते जा रहा हूं मैं, और कोशिश करूंगा इस माइक के माध्यम से, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो यहाँ पे बैठे बुजुर्ग है। फर्क इतना है कि वो माइक में नहीं बोल सकते, और फर्क इतना है कि माइक पे ज्ञान का बारिश कर सकते हैं, उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि में जब हमारे शंभू शेख को न्योता देके उन आर्यों ने अपने ससुराल बुलाया, तब 2 प्रकार की भोजन बनी थी। कहते ना समुद्र मंथन हुआ, तो वही समुद्र मंथन का उदाहरण बता रहा हूं मैं। समुद्र मंथन हुआ था, कहते समुद्र मंथन करने से विष निकला था, उस विष को हमारे महादेव जी ने निगल लिया। राम बोल के निकला, राम बोल के ढक्कन बंद कर लिया। इस प्रकार से हमें भ्रमित किया गया है। मैं आपको बता दूं, जब हमारे शंभू शेख को वहां पे उसके ससुराल में जब बुलाए, तो उन आर्यों ने 2 प्रकार के भोजन बनाए थे। एक दानव के लिए, दानव अपने को बोला गया, मैं बताऊंगा दानव किसे कहते हैं। हमारे लिए अलग भोजन और उन आर्यों के लिए अलग भोजन। और हमारे भोजन में क्या मिला दिया था उन लोगों ने? विष, बोले तो जहर। शंभू शेख एक महापुरुष मानव थे, राजा थे। वो उन्हें ज्ञात हो गया था कि कहीं ना कहीं इस खाने में जहर मिला हुआ है। तो उन्होंने सारे हमारे कोयावंशी कोयतुर सारे सगा बिराड़ को बोल दे कि आप कोई भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि ये खाना आप लोगों से नहीं पच पाएगा, ये खाना सिर्फ मैं पचा सकता हूँ। सकुट के दिन की बात है। सकुट वो संकट का दिन था, सकुट नहीं था वो संकट का दिन। आज भी अपन उस खुशी से लड्डू बनाते हैं, और वही लड्डू में तो जहर दिया था। जब संकट के दिन में उन्हें जहर दिया, जहर देके वो जब मोच खा लिए, 13 दिन बाद होश आया। जब अपने परिजन अपने परिवार का व्यक्ति अगर कोई अस्पताल में भर्ती रहेगा, तो हमें देखने जाना पड़ता है कि नहीं अस्पताल में। उसी प्रकार उन्हें जंगल में इधर वहां पचमढ़ी में रखे थे। तब अपने सारे सगा समुदाय को पता चला कि हमारे राजा के साथ इस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्यों ना हम उन्हें देखने के लिए जाते। तो कई लोग उन्हें देखने के लिए रास्ते में पूजन पाठ करके गए कि हे आजापुर का जो भी अपने गुड्डी देवी देवता को मनाए कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, हम घर दरबार आप लोगों के भरोसे से छोड़ के जा रहे हैं। अगर हमारे ना रहते में अगर कोई विपदा या कोई काल आए, तो कृपया आप हमारे परिवार का रक्षक करना। हमारे परिवार में ऐसे कोई विषम आपत्ति परिस्थिति ना आने देना। इसलिए अपने देवी देवता को पूजा पाठ करके और रोज होके वहां पचमढ़ी जाते अपने शंभू शेख को देखने के लिए। कई लोगों का जाना नहीं होता है, तो अपने उसी महादेव के नाम से अपने आजापुर का कई देवताओं को इधर ही महादेव पूज लेते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, 13 दिन बाद अपने शंभू शेख को होश आता है। तब उन लोग ऐसे खोदा मारते हुए आते हैं वहां से। लोग कहते हैं होली जलाते, होली नहीं जलाते। जो जहर जो जिन्होंने उल्टी किया था, उस उल्टी में सारे कपड़े से पोंछे थे उसके शरीर को, उस कपड़े को आते आते जलाए। लेकिन लोगों ने यहाँ कहानी बता दिया कि भैया हम शिवरात्रि से लौटते समय होली जलाते। होली नहीं, वो कपड़े जलाए थे जिस शंभू शेख ने जिस कपड़ों में उल्टी किया था। ऐसे ऐसे इतिहास है, आपको बैठने की जरूरत है, बहुत कुछ इतिहास मिलेगा। होली के बाद बोलते हो, होली की बात भी उसी शंभू शेख से जुड़ा था। जब उसकी रानी गौरा को कुंड में ढकेले गया था, उसी राग काज अपन उसी दिन शपथ लेते हैं और तिलक लगाते हैं कि याद रखो हमारे रानी महारानी माता रानी के साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे कई विस्तार मैं आपको बताऊंगा अब, लेकिन आज समय नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता था, सारे त्योहार के बारे में बता सकता था, लेकिन साथियों मैं बता दूं इस माइक के माध्यम से पुनः कि मैं जिस SC ST OBC की बात कर रहा हूं, कृपया यहाँ पे जो SC लोग बैठे हैं या OBC लोग बैठे हैं अपने ऊपर ना ले, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ SC ST OBC की, यहाँ के मूल निवासियों की। साथियों अपने को 6,743 जातियों में बांटे हैं। सोचो, आज किसी ब्राह्मण पंडित से पूछना कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, उनकी जाति नहीं होती है। उनकी जाति क्यों नहीं है भाई बताओ? उनकी जाति है क्या पंडितों की? नहीं है। किसी से बोलो कि हम पंडित हैं, और अपने
मूल निवासी से अगर कोई पूछे तो भैया मैं तो गोंड हूँ, मैं तो गोरखू हूँ, मैं तो भील, बिलाला, चमार, कलार, तेली, ना जाने कितने सारी जातियां, बता रहा हूँ 6743 जातियां। तो क्यों नहीं जातियों में विभाजन करके लोग बराबर राज करेंगे अपने ऊपर। इसलिए इस जाति व्यवस्था को बंद करना है। हमें यहाँ की मूल निवासियों की बात करना है। यहाँ के SC ST OBC सब अपने भाई लोग हैं, इनको लेकर चलना है हमें, ना कि उनके साथ विरोध। हाँ, कहीं ना कहीं उनका DNA असर करता है अपने आदिवासियों को शोषण करने पर, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कीजिए। साथियों, समय का विलंब है और कहीं ना कहीं हमारे जो बाहर से डांस ग्रुप, उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ, जो उन्होंने आपके मनोरंजन के लिए, इतनी अच्छी आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए जो यहाँ पे नृत्य करते हैं, उन गानों के माध्यम से कई संकेत मिलते हैं, उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। और जहाँ तक ये मोबाइल चलाने वाले जो भैया लोग हैं, मैं अधिकांश देखता हूँ जब अच्छे विचार आते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ करके या फिर बंद करके जेब में रख लेते हैं, जब डांस आता है तो मोबाइल खोल के फिर से चालू। अगर आपको मोबाइल में कैद करना है तो किसी के अच्छे विचार कैच करो। उस समय आपको जब मोबाइल खोलेंगे तो हो सके कहीं ना कहीं किसी के अच्छे विचार आपको दिखेंगे, शायद हो सके उस विचारों से आप कहीं ना कहीं अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यही रोकता हूँ। इसी के साथ जंगोम सेवा जोहार, परम शक्ति बड़ा प्रेमता, सेवा सेवा बड़ा प्रेमता, सेवा सेवा जन्म से वे दाई दाऊना, सेवा सेवा ज्ञान से वे उस गुरु कुमार लिंगोना, सेवा सेवा। जय सेवा, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। बहुत बहुत तिरुमाल शंभो धुर्वे।